everyone, welcome to my channel. How you all are doing? I hope you all are safe and healthy. So today's topic is my personal interview, my experience with Vistara Airlines. कि मेरा खुद का experience Vistara Airlines के साथ कैसा था, the interview experience. तो total 3 rounds होते हैं, लेकिन अगर आप वेडनेसडे को उनके जहाँ पे उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है होराइज़न में, अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो 2 ही राउंड्स होते हैं. सो इट डिपेंड्स आप इंटरव्यू कहाँ पे दे रहे हैं. मैं पहले ये बोलूँगी कि अगर आप इंटरव्यू आउट ऑफ द सिटी, जैसे कि उनका हब कहाँ पे है, बॉम्बे और गुड़गांव में, अगर आप यहाँ से पे नहीं दे रहे हैं इंटरव्यूज़, तो आप दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली या लखनऊ जहाँ पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ट्राई टू रीच लिटिल अर्ली. अगर उनका टाइम 10 बजे का है तो 15 मिनट या 20 मिनट पहले पहुंच जाओ. आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसी चीज़ें हैं और कैसे नहीं. उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ज़रूरी है. 12th का मार्कशीट लेके जाना ज़रूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके पर्सनल पुराने कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक फुल लेंथ फ़ोटोग्राफ एंड योर रिज्यूमे, CV. ये सब चीज़ें लेके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है. जो भी हायरिंग, आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले फुल्ली ग्रूम्ड होके जाना है. प्रॉपर नेल पेंट, प्रॉपर मेकअप, प्रॉपर अटायर, फॉर्मल अटायर, बिजनेस फॉर्मल सूट फॉर गाइस, क्योंकि विस्तारा में गाइस और गर्ल्स दोनों को हायर करते हैं वो लोग. जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचोगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे होंगे. तो हायरिंग मैनेजर जैसे ही आएंगे वो अनाउंस करेंगे जो भी फ्रेशर हैं और जिनके 60% से कम मार्क्स हैं, थैंक यू फॉर द डे. सो जिनके 12th में 60% से कम मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हैं. सो पहले ही प्रिपेयर होके जाना कि आपके इंटरव्यू में 12th में आपके कितने मार्क्स हैं. और अगर आप फ्रेशर हो तो इस एयरलाइन में, एविएशन में, अगर आपका फर्स्ट जॉब है, फ्रेशर ये नहीं कि पुरानी कंपनीज़ का एक्सपीरियंस काउंट करना है, नहीं. एविएशन में अगर आप फ्रेशर हो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपने BSc, MSc, BA, MBA करा है, उसका कोई मतलब ही नहीं. 12th में आपकी 60 से कम है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, पहली ही बात. उसके बाद वो क्या करते हैं, 10-10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को कभी कभी अल्फ़ाबेटिकली वो नंबर करते हैं, A, B, C, या फिर न्यूमेरिकली नंबर देते हैं 1, 2, 3. एक ग्रुप में 10 लोग होंगे, उसको नंबर दे दिया A या फिर 1. सो वो उसी ऑर्डर से आपको बुलाएंगे और बोलेंगे, जैसे आप सब सामने बैठे होंगे वो बोलेंगे कि अपने आप को एक्सप्लेन करो. सबसे पहले आप जैसे बैठे होंगे राइट टू लेफ़्ट, आपका ऐसे राइट टू लेफ़्ट वो आपका इंट्रोडक्शन लेगी और वो बोलेगी टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सबसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे वो. और अगर उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा किसी में तो एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन मैंडेट पूछेंगे. और उसके बाद ये भी बोल सकते हैं वो कि अगर आप फ्रेशर हो, आपको पता है कि टॉयलेट क्लीन करना पड़ सकता है, आई यू हैप्पी विद दिस जॉब, वो आपका जानना चाहते हैं. और ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम आपको फ्लाइंग में कैबिन क्रू में जॉब ना दें और ग्राउंड स्टाफ में दे दें तो आर यू हैप्पी विद दैट. ये सब चीज़ें साथ साथ में पूछते रहते हैं ताकि आपके वो जानना चाहते हैं आपके स्किल्स और आप कितना प्रिपेयर हो और कितना नहीं. सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस. उसके बाद वो आप अगर उसको कोई पसंद आए हैं तो शी विल आस्क टू शो हर योर हैंड्स और हाइट, वेट सब चेक करेंगे वो वहीं पे ही. और उसके बाद जब आप सब सिलेक्ट हो जाओगे तो वो बोलेगी थैंक यू फॉर कमिंग इन द इंटरव्यू, विल लेट यू नो थ्रू द मेल. आज इवनिंग तक मेल आ जाएगा या कल सुबह तक मेल आ जाएगा, आपको ऐसे बोलेंगे. और आपको फॉर एग्जांपल आपने बोला ओ गॉड आई एम नॉट सिलेक्टेड, मुझे तो आज कोई मेल नहीं आया, होपफुली आपको शाम तक मेल आ जाएगा, नहीं आया तो कल सुबह तक मेल आ जाएगा. जैसे आपको मेल आता है उसमें टिकट विकेट सब होता है. फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ से आपका फर्स्ट राउंड चंडीगढ़ में हुआ था, तो अब आपको सेकंड और थर्ड राउंड के लिए यू हैव टू गो टू होराइज़न, मतलब DLF गुड़गांव जाना पड़ गया. तो वो आपको टिकट भी देंगे और सब कुछ एवरीथिंग दे विल मैनेज एवरीथिंग ऑन योर बिहाफ, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग. वहाँ पे जाके फर्स्ट राउंड फिर से HR राउंड होगा जिसमें शी विल बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी द प्रोफाइल ऑफ योर पास्ट company, or how was your experience with that company, why you are leaving that company, or are you happy in cleaning the toilets because you need to clean the toilets as well. और भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस शी विल बी आस्किंग यू. ओके, व्हाट इफ़ वी आर नॉट गिविंग यू अ जॉब इन कैबिन अटेंडेंट और फ्लाइट अटेंडेंट, आर यू हैप्पी डूइंग जॉब इन ग्राउंड स्टाफ और सो. ऐसे करके
है शी विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस। उसके बाद जो इसमें सेकेंड राउंड में क्लियर हो गया, उसके बाद थर्ड राउंड 1-on-1 राउंड होगा। थर्ड राउंड 1-on-1 राउंड में भी द गाय और अ गर्ल जो भी होंगे हायरिंग मैनेजर, दे विल बी आस्किंग यू द सेम क्वेश्चंस। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस दे विल बी ऑल्सो आस्किंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस पूछने के बाद दे विल बी डूइंग योर स्क्रीनिंग एज वेल। वो आपकी सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी हुई थी अगर आपने चंडीगढ़ में दिया है, और यहाँ पे भी सेकेंड राउंड में ही स्क्रीनिंग हो जाएगी कि स्किन चेक करेंगे, आर्म्स, हैंड्स, एवरीथिंग दे विल बी चेकिंग। और आई साइड विजन यहाँ पे चेक नहीं करते हैं, वो मेडिकल में ही चेक करते हैं, विस्तारा वाले। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको बोलेंगे कि थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर प्लेस एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऐसे करके दे विल बी टेलिंग यू समथिंग, इसे थैंक करेंगे बड़े प्यार से। उसके बाद विल बी टेलिंग यू थ्रू एन ईमेल, हम आपको सब कुछ बताएंगे एक ईमेल के ज़रिए कि कैसा क्या अगर आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं सिलेक्टेड। अगर वही अगर शाम तक मेल आता है तो गुड इनफ, नहीं आता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मेल आ ही जाएगा। और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर वो बोलेंगे कि मैम मेडिकल के लिए आप किसी भी अपोलो हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करा सकते हैं। अब मेडिकल अपोलो हॉस्पिटल से आप जब मेडिकल कराएंगे, आप ये नहीं कि आपको गुड़गांव या दिल्ली ही आना पड़ेगा, आप कहीं से भी करा सकते हैं। विस्तारा स्पॉन्सर करता है, फ्री में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो आप कहीं पे भी लखनऊ में करा सकते हैं, चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ में करा सकते हैं, कोई भी अपोलो हॉस्पिटल से करा सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी सारे क्लियर हो गया, सारे राउंड्स क्लियर हो गए। सो फर्स्ट राउंड वाज HR चंडीगढ़ में, अगर आपने दिया फॉर एग्जांपल लखनऊ में दिया है तो फर्स्ट राउंड HR लखनऊ। उसके बाद सेकंड राउंड में भी वो। थर्ड राउंड जो है 1-on-1, उसमें सारे राउंड वैसे तो 1-on-1 ही होते हैं, लेकिन कोई कभी कभी क्या होता है जब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत ही सारे लोग आए होते हैं, तो वो आपको 10-10 के ग्रुप में बिठा देते हैं। लेकिन जो लास्ट थर्ड राउंड है उसमें 1-on-1 ही होगा, और उसमें एक और क्वेश्चन पूछेंगे, वाई यू वांना ज्वाइन विस्तारा, टाटा सिया एयरलाइंस है, विस्तारा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी मेडिकल भी क्लियर हो गए, तो मेडिकल के डायरेक्टली उनके पास सब चला जाएगा और आपको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस करके मेल आएगा कि आप सिलेक्टेड हैं, ये वो। उसके बाद आपको 14 डेज़ का अकोमोडेशन देंगे वो लोग। उस अकोमोडेशन में आप 14 डेज़ तक आप पहले आपको टिकट देंगे। फॉर एग्जांपल आप लखनऊ से आ रहे हैं तो लखनऊ टू गुड़गांव तक का फ़्लाइट का टिकट देंगे, 60 kgs ला सकते हैं। 14 डेज़ तक आप उनके अकोमोडेशन में रह सकते हैं। विद इन दोज 14 डेज़ आपको अपने लिए कोई अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, PG ले सकते हैं कुछ भी उस 14 डेज़ में। उसके बाद ट्रेनिंग 14 डेज़ के अंदर ही आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा। सो टोटल 4 राउंड होते हैं, 3+1 मेडिकल, टोटल 4 राउंड। GD का कोई स्कोप नहीं है, GD नहीं होता है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, बट हाँ कभी कभी GD के टॉपिक्स पूछ सकता है। लेकिन आज तक किसी से, जो भी मेरे टच में जितनों से भी मैंने पूछा, या मैंने जब खुद भी इंटरव्यू दिया था, मेरी बहन ने भी इंटरव्यू दिया था, तो हमसे ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं उन्होंने GD का। तो कोई भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, 2 ही क्वेश्चन पूछे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और दूसरा वाई यू वांटेड टू ज्वाइन टाटा सिया, आई मीन विस्तारा एयरलाइंस। सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस पूछे। और एक बेस्ट चीज़ ये है कि 5 इंटरनेशनल ऑपरेट करती है विस्तारा, और मेल और फीमेल दोनों ही जा सकते, दोनों ही दे सकते हैं इंटरव्यूज़। तो और उसके बाद आपका सब कुछ क्लियर हो गया, आपका अकोमोडेशन का मेल आ गया। उसके बाद इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेते हैं, बट मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ट्रेनिंग कॉस्ट लेते हैं वो लोग इनडायरेक्टली। वैसे ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लेते हैं, वो 1 साल के बाद आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। 50,000 का चेक साइन कराते हैं वो आपसे, जो 1 साल के बाद आप वापस दे देते हो, वो लोग आपको वापस कर देते हैं आपका चेक। सो 50 का एक टाइप से ट्रेनिंग कॉस्ट ही हो गया। वो 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद आपका चेक रिफ़ंड कर देते हैं। दैट्स ऑल। उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग सारा, आपका ग्रेजुएशन हो गया, एवरीथिंग इज़ डन, उसके बाद अगर आपका दिल्ली बेस है तो अकोमोडेशन नहीं देंगे, एक्सक्यूज़ मी। अगर आपका बॉम्बे बेस है, फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे बेस है, तो फिर से आपको 14 डेज़ का अकोमोडेशन देंगे वो लोग किसी होटल में, और वो 14 डेज़ के अंदर आपको अपना घर ढूंढना पड़ेगा। उसके अंदर ही आपको एक घर, अपने लिए घर ढूंढना पड़ेगा। और फ्लाइंग के लिए स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I am hoping that you all are very safe at your place, eating very healthy, be strong. It is a tough time for you, for me, for everybody, so we need to hold our hands and keep on smiling.
So keep on smiling. I love you all. All the best. Thank you.